Good evening, students. First of all, I want to introduce myself. My name is Prashant Jha. I have done secondary education from St. Teresa School, Bhagalpur. I have done senior secondary education from New Hygiene School, Bhagalpur, and I have done my graduation from Aligarh Muslim University in physics, that is BSc Physics. So basically ये वीडियो है assertion और reason पे. जैसे आप लोग जानते हैं CBSE क्लास 10 का सोशल साइंस का एग्जाम कुछ दिन बाद है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि assertion और रीजन को अप्रोच कैसे करना है. तो ये वीडियो बेसिकली अप्रोच का है कि assertion रीजन को हम अप्रोच कैसे करें, उसको बनाएं कैसे. अब सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि assertion रीजन का कुछ फिक्स मार्क्स नहीं है. ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको पता है कि एसएसटी में 20 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव रहता है, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पे ही होता है. उसमें से assertion रीजन हो सकता है कभी 5 मार्क्स का आए, हो सकता है 3 मार्क्स का आए, हो सकता है 2 मार्क्स का आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आएगा ही नहीं. जैसे कि सैंपल पेपर्स में आप देखे हैं, और सैंपल पेपर जैसे रहता है मोस्ट प्रोबेबली मेन पेपर भी वैसा ही होता है हमारा. तो इसलिए हम लोग ये इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर assertion और रीजन को अप्रोच कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे. चलिए हम शुरू करते हैं. तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये वीडियो पर्टिकुलरली assertion और रीजन पे है कि बेसिकली assertion और रीजन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है assertion और रीजन को. How to approach assertion and reason, या कह सकते हैं assertions and reasons. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है दो ऑप्शन रहता है, एक ए दिया रहता है, एक आर दिया रहता है. एसर्शन में कुछ लिखा रहता है और कुछ रीजंस में लिखा रहता है. फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, कुछ एसर्शन में लिखा रहता है और कुछ रीजन में लिखा रहता है. तो एसर्शन में क्या लिखा रहता है, रीजन में क्या लिखा रहता है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे. उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे एसर्शन को सही करेंगे, तो बेसिकली हमको ये समझना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे कि आप लोग को चिकन बिरयानी पसंद होगा, बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन बेसिकली हमारे भागलपुर में सभी को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है. तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. सबसे पहले चिकन बिरयानी तीखा है. और चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है. ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम में आपका ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही कुछ एसर्शन में लिखा रहता है, कुछ रीजन में लिखा रहता है. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सही कैसे करेंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे. तो इसका अप्रोच का 3 स्टेप होता है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या असर्शन सही है. फिर स्टेप नंबर 2 पे आएंगे. किस पे आएंगे, स्टेप नंबर 2 पे. फिर स्टेप नंबर 2 हमारा होगा क्या रीजन सही है. और स्टेप नंबर 3 पे आएंगे, वो होगा कि क्या एसर्शन रीजन
को सेकंड, रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। ये 3 स्टेप होता है असर्शन रीजन को चेक करने का। ये 3 स्टेप याद रखेंगे कि सबसे पहले असर्शन सही है या नहीं, दूसरा रीजन सही है या नहीं, और तीसरा क्या असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। अब इसको समझते हैं कैसे। अभी ये क्वेश्चन हम दिए थे कि चिकन बिरयानी तीखा है, क्या चिकन बिरयानी तीखा है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब है कि चिकन बिरयानी तीखा है, हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक, इसको हम सही कर दिए। उसके बाद चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, हाँ बिल्कुल, साउथ साइड में मिल जाएगा आपको, आपको यूपी साइड में मिल जाएगा। साउथ साइड में मिलना थोड़ा मुश्किल है, जब तक कि वो नॉर्थ साइड वाला कोई रेस्टोरेंट जाके साउथ साइड में ना खोला हो। लेकिन जनरली चिकन बिरयानी हर तरफ मिल जाता है, आपको भागलपुर में मिल जाएगा, आपको यूपी में मिल जाएगा, आपको बिहार के हर स्टेट में, यूपी के हर स्टेट में मिल ही जाता है। तो चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तो ये 2 स्टेप तो चेक हो गया। पहला स्टेप क्या है? चिकन बिरयानी तीखा है, हाँ सही बात है। चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, हाँ ये भी सही बात है। अब हम तीसरा स्टेप चेक करेंगे। वो क्या, कैसे चेक करेंगे? तो चिकन बिरयानी तीखा है और चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, ये तो सही है। तो उसके बीच में हम लोग क्या कर देंगे? बिकॉज लिख देंगे या क्योंकि लिख देंगे। ठीक है, ये इसको क्वेश्चन बना देंगे और इसको आंसर बना देंगे। मतलब चिकन बिरयानी तीखा है क्योंकि चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, बिल्कुल नहीं। चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है इसलिए तीखा है, नहीं। हो सकता है दुकानदार को स्पाइसी बहुत पसंद हो, वो स्पाइसी चिकन बिरयानी ही बनाता हो, या हो सकता है कस्टमर के डिमांड पे वो तीखा बनाता हो। तो चिकन बिरयानी क्योंकि हर तरफ मिलता है इसलिए तीखा है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो हमारा कौन स्टेप था? पहला स्टेप असर्शन देखना है, दूसरा स्टेप रीजन सही है या नहीं, और तीसरा स्टेप क्या असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब असर्शन जो कह रहा है, ठीक है, क्या रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है। जैसे कि चिकन बिरयानी तीखा है क्योंकि चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अब ऑप्शंस पे आते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं असर्शन रीजन में 4 स्टेप और 3 स्टेप होता है और 4 ऑप्शंस होता है, सॉरी 3 स्टेप होता है और 4 ऑप्शंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या कि चिकन बिरयानी तीखा है, ये सही है। चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, ये भी सही है। तो सबसे पहले देखेंगे ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, नहीं ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि असर्शन भी हमारा सही है और रीजन भी हमारा सही है, दोनों सही है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। उसके बाद बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, मतलब चिकन बिरयानी तीखा है और चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, ये दोनों सही है। मगर चिकन बिरयानी तीखा इसलिए है क्योंकि चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सही आंसर इसका ये है बी नंबर, कि चिकन बिरयानी सही है, चिकन बिरयानी तीखा है, ये बात बिल्कुल सही है। चिकन बिरयानी हर तरफ मिलता है, ये बात भी सही है। लेकिन चिकन बिरयानी इसलिए तीखा है क्योंकि हर तरफ मिलता है, ये कहना बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगा, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही असर्शन और रीजन हम लोग चेक करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, इसमें मान लीजिए असर्शन दिया हुआ है आपका MS धोनी अच्छा क्रिकेट खेलता है, रीजन दिया हुआ है MS धोनी युवराज सिंह का दोस्त है। अब यहां हम लोग देखते हैं सबसे पहले
ये भी एग्जाम्पल है। तो हम क्या बताए थे, 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप था एसर्शन चेक करना। अब यहां पे हम चेक करेंगे एसर्शन। MS धोनी अच्छा क्रिकेट खेलता है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, MS धोनी युवराज सिंह का दोस्त है, हाँ ये भी सही है। ठीक, अब हम क्या बताए थे, तीसरे स्टेप को चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे बिकॉज या क्योंकि लगा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, यहां पे बिकॉज डाल देंगे या क्योंकि डाल देंगे। ठीक, यहां पे क्योंकि डाल देंगे। अब MS धोनी अच्छा क्रिकेट खेलता है क्योंकि वो युवराज सिंह का दोस्त है, बिल्कुल नहीं। अगर युवराज सिंह उसका दोस्त नहीं भी है, अगर युवराज सिंह उसका दोस्त है भी, तो ही फर्क क्या पड़ता है, MS धोनी अपने दम पे है ना कि युवराज सिंह के दम पे है। युवराज सिंह भी अपने दम पे है ना कि MS धोनी के दम पे है। तो MS धोनी अच्छा क्रिकेट खेलता है क्योंकि उसका युवराज सिंह दोस्त है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हम लोग फिर ऑप्शंस पे आते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या है, कौन सा अवेलेबल है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस रहता है, तो 4 ऑप्शंस में फिर उसी तरह हम लोग आएंगे, ये चेक करेंगे। तो इसमें बोल रहा है एसर्शन और रीजन दोनों यहां पे सही था, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं, एसर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब कि MS धोनी अच्छा क्रिकेटर है, युवराज सिंह उसका दोस्त है, और MS धोनी इसलिए अच्छा क्रिकेटर है क्योंकि युवराज सिंह उसका दोस्त है, इसलिए वो अच्छा क्रिकेटर है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, मतलब MS धोनी अच्छा क्रिकेटर है, MS धोनी युवराज सिंह का दोस्त है। ठीक है, लेकिन MS धोनी इसलिए अच्छा क्रिकेटर नहीं है क्योंकि वो युवराज सिंह का दोस्त है, वो अपने दम पे अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसलिए वो अच्छा क्रिकेटर है, उसका रिकॉर्ड्स बोलता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। इससे आप समझ रहे होंगे कि एसर्शन ओरिजिन को कैसे अप्रोच करना है। अभी हम रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। एसर्शन है SRK अच्छा हीरो है। SRK के पापा SRK को बहुत सपोर्ट किए। अब यहां से हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल है। तो SRK एक अच्छा हीरो है, ये बात सही है या गलत, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद SRK के पापा SRK को यानी शाहरुख खान के पापा शाहरुख खान को बहुत सपोर्ट किए, ये बात भी सही है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। ठीक, ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C और D। सबसे पहले बोल रहा है कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बोथ assertion और रीजन ट्रू है। और हाँ, एक इसमें 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम assertion चेक किए कि SRK अच्छा हीरो है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर रीजन चेक किए कि SRK के पापा SRK को बहुत सपोर्ट किए, ये भी सही है। और एक स्टेप जो आप लोग को हम बहुत बताए थे वो था यहां पे क्योंकि डाल देना, क्योंकि डाल देना। अब SRK अच्छा हीरो है क्योंकि उसके पापा मम्मी से उनको सपोर्ट मिला, ये बात बिल्कुल सही है, यहां पे वो जस्टिफाई कर रहा है
क्योंकि कोई भी एक्टर अच्छा हीरो तभी बन सकता है जब तक उसके माँ बाप उसको सपोर्ट ना करें। हो सकता है आप अपने में बहुत अच्छा हीरो बने, लेकिन अब अगर आपको वो प्लेटफॉर्म ना मिला, वो गार्जियन से सपोर्ट ना मिले, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप में टैलेंट होने के बावजूद आप जो है उस स्टेज तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये ऐसे गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि बोथ एक्सप्रेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ए सही है, आर सही है, और ए आर को जस्टिफाई कर रहा है कि एसआरके अच्छा हीरो इसलिए है क्योंकि एसआरके के पापा एसआरके को सपोर्ट किए। ठीक है, तो 3 स्टेप चेक करते हैं, असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है नहीं, और असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। और यहां पे जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है ए को, या ए जो है जस्टिफाई कर रहा है आर को, जिस भी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एसआरके अच्छा हीरो इसलिए है क्योंकि एसआरके के पापा उसको एसआरके को बहुत सपोर्ट किए। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। फिर से आप लोगों को एक बार समरी बता दें। समरी ये है कि सबसे पहले असर्शन चेक होगा, दूसरा रीजन चेक होगा, और तीसरा असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। ये तीनों चीज आपको चेक करना है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल से, जो रियल लाइफ एग्जांपल तो नहीं, जो क्वेश्चंस रियली एग्जाम में आता है, जिस टाइप का आता है, ऐसा हम 2 एग्जांपल देखेंगे और फिर ये वीडियो को एंड करेंगे। चलिए ठीक है, अब यहां पे 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है असर्शन और रीजन दो दिया हुआ है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रहना है, डेमोक्रेसी को अगर सस्टेन करना है, तो राइट्स का होना यानी अधिकार का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकार होना ही चाहिए, अधिकार नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं करेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैव द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, कि डेमोक्रेसी में हर नागरिक को अधिकार है कि वो वोट करे, ठीक है, और उनको वोट मिले। ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सही आंसर है इसका ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो स्टेप नंबर 1 चेक कर लिए कि असर्शन सही है नहीं, स्टेप नंबर 2 चेक कर लिए कि रीजन सही है नहीं। अब स्टेप नंबर 3 हम क्या बताए थे, स्टेप नंबर 3 बताए थे कि वहां पे हम बिकॉज या क्योंकि डाल के देखेंगे। अब बिकॉज डाल के देखते हैं। अब बोला जा रहा है कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सब्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी को रहना है, डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है, तो अधिकार का होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर आदमी को अधिकार है कि वो राइट टू वोट का अधिकार है और राइट टू बी इलेक्टेड। मतलब डेमोक्रेसी में हर आदमी को अधिकार है कि वो वोट दे और साथ ही साथ उनको वोट मिले। ठीक है, समझ में आया? उनको वोट मिले और साथ ही साथ उनको वोट दे। तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है उसको? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ऐसे समझते हैं कि राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर डेमोक्रेसी को हमको जिंदा रखना है तो राइट्स का होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैव द, डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को यह अधिकार है कि वो वोट दे और उनको वोट मिले, अगर वो इलेक्शन में खड़े हो तो उनको वोट मिले। ये दोनों बात एकदम सही है। अब यहां पे जस्टिफिकेशन को चेक करना है कि उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। अब देखते हैं, फिर वही बात, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए राइट बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में
हर आदमी को अधिकार है कि वो वोट डाले और उनको भी वोट मिले। तो दोनों बात जो है राइट्स को ही जस्टिफाई कर रहा है, मतलब असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि पहले में भी राइट्स का ही बात हो रहा है कि राइट्स डेमोक्रेसी का सस्टेनेंस के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी अगर को सस्टेन करवाना है, डेमोक्रेसी को अगर जिंदा रखना है तो राइट्स का होना जरूरी है। और दूसरे ऑप्शन में भी यही बताया जा रहा है कि हर आदमी को, हर नागरिक को डेमोक्रेसी में वोट डालने का और वोट मिलने का दोनों का अधिकार है। तो इस जगह पे असर्शन जो है रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट असर्शन क्वेश्चन है तो रीजन उसका आंसर है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, और आर अभी हम जस्ट अभी बताएं कि आर जो है एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत लोगों का डाउट अभी भी क्लियर ना हुआ हो सकता है। तो अब सबसे पहले एक और क्वेश्चन हम लेंगे। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। ठीक है, अब यहां बोल रहा है इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 असर्शन चेक करेंगे। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। कि लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बना है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप याद करें कि बंगाल फेमिन आया था। बंगाल फेमिन आने के बाद, क्योंकि अगर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट जो है लास्ट 50 साल से भी पहले होता तो बंगाल फेमिन अगर आता तो वो झेल लेता। बंगाल फेमिन को वो झेल नहीं पाया था क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। इसलिए लास्ट 50 साल में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना है। तो यहाँ पे असर्शन सही है एकदम। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 रीजन चेक करेंगे कि ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते व्हीट और राइस जो है उसका प्रोडक्शन बहुत सारे स्टेट पे इंक्रीज कर गया है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर क्रॉप पे एमएसपी मिलता नहीं है। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जिन क्रॉप पे एमएसपी मिलता है उन्हीं को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते जाते हैं। और हम लोगों की कंट्री में क्रॉप में खास करके व्हीट और राइस जो है सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है, जितना चाहिए नहीं उससे भी ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, यहाँ पे रीजन भी सही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो व्हीट और राइस जो है बहुत सारे स्टेट्स में सरप्लस अमाउंट में भी है, और साथ ही बहुत ही तेजी मात्रा में इंक्रीज किया। इतना इंक्रीज कर गया कि जितना का जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अवेलेबल है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे। क्या देखेंगे? वो क्योंकि डाल के। अब बोला जा रहा है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड ग्रेन्स में लास्ट 50 साल में, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते व्हीट और राइस बहुत तेजी से बढ़ गया। अब आप बताइए कि अगर तेजी से बढ़ता ही नहीं, अगर व्हीट और राइस प्रोड्यूस होता ही नहीं, ठीक है, अगर अनाज तेज रफ्तार से मिलता ही नहीं या बढ़ता ही नहीं, तो क्या इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन पाता फूड ग्रेन में? फिर समझिए एक बार, मेरा कहना है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना है फूड ग्रेन में 50 साल में, ये बात सही है। तो वो क्यों बन पाया? वो इसलिए बन पाया क्योंकि व्हीट और राइस बहुत ही तेजी मात्रा में बहुत सारे स्टेट्स पे प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारे पास बफर स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इसलिए बन पाया क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन चलते बहुत सारे स्टेट के पास जरूरत से ज्यादा मात्रा में व्हीट और राइस अवेलेबल है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ ही साथ असर्शन रीजन को जस्टिफाई भी कर रहा है। ठीक, तो ठीक उसी तरह हम यहाँ चेक करेंगे ये 4 ऑप्शंस में, ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 4 ऑप्शंस में हम चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ए इज फॉल्स। ए और आर तो बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो इसमें बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों तो सही है। अब यहां पे है आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए
एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि क्योंकि व्हीट और राइस जो है बहुत सारे स्टेट्स में अवेलेबल था, बहुत ही ह्यूज मात्रा में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते बहुत सारे स्टेट्स में व्हीट और राइस बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था। इस वजह से इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन पाया फूड ग्रेन्स में, ठीक है। इंडिया फूड ग्रेन्स में सफिशिएंट बन पाया लास्ट 50 साल में, इसलिए बन पाया क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते व्हीट और राइस जो है बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा। अगर उतना मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता तो शायद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में नहीं बन पाता, ठीक है। तो असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर से समझ लीजिए कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स में लास्ट 50 साल में। ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट 50 साल में इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया। उसके पहले बंगाल फेमिन आया था और बंगाल फेमिन को इंडिया झेल नहीं पाया था, इसलिए लास्ट 50 साल में जो इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बना। तो असर्शन सही है। अब फिर रीजन चेक करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर गया कुछ स्टेट्स में, ठीक है। ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब देखेंगे कि असर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, मतलब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट लास्ट 50 साल में इसलिए बन पाया क्योंकि बहुत सारे स्टेट में व्हीट और राइस ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते। ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है। अगर ज्यादा मात्रा में व्हीट और राइस प्रोड्यूस नहीं होता तो इंडिया आज भी सेल्फ इनएफिशिएंट होता, सेल्फ सफिशिएंट कभी नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि ज्यादा मात्रा में व्हीट और राइस डिफरेंट स्टेट्स में प्रोड्यूस होने लगा, इसलिए इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन पाया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो हम जैसे बता चुके हैं कि समरी में सबसे पहले असर्शन चेक करना होगा, फिर उसके बाद रीजन चेक करना होगा, और फिर ये चेक करना होगा कि क्या जो असर्शन है उसको रीजन जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो क्या चेक करेंगे? तो असर्शन के जस्ट नीचे क्योंकि लिख देंगे या बिकॉज लिख देंगे। जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो बिकॉज लिख दे, और जिसका हिंदी में समझ में आता है वो क्योंकि लिख दे, ठीक है। तो सबसे पहले असर्शन चेक करेंगे, फिर रीजन चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि असर्शन जो कह रहा है उसको रीजन जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे असर्शन और रीजन को। सबसे पहले असर्शन सही है नहीं, फिर रीजन सही है नहीं, और तीसरा क्या असर्शन जो दिया है उसको रीजन जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये हम चेक करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट पॉइंट है कि जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, किसी भी ये 3 टाइप में, मतलब या तो 3 मार्क्स का एसेशन रीजन खोजा जा सकता है, एक एसेशन रीजन 1 ही मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन पूछे आप लोग से 1-1 मार्क्स का, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे एसेशन रीजन 1-1 मार्क्स का, हो सकता है 5 पूछ ले। इसलिए एसेशन रीजन का कंसेप्ट को आपको समझना है कि एसेशन रीजन आखिर चेक कैसे होता है, एसेशन रीजन को आखिर चेक कैसे करते हैं। क्लियर है? तो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एसटी एग्जाम को अप्रोच कैसे करेंगे, एसटी एग्जाम को में लास्ट जो 4-5 दिन बचा है उसमें पढ़ेंगे कैसे उसको अप्रोच करेंगे, इसका कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, वो कैसे पढ़े ताकि 60-65 तक पहुंच सके, ठीक है। जो फुल तैयारी किया है, ठीक है, वो कैसे एग्जाम को अप्रोच करे, ठीक। आंसर राइटिंग का जो
तरीका है, एसएसटी में आंसर को लिखें कैसे, किस तरह से प्रेजेंटेशन कैसा हो हमारा, किस तरह प्रेजेंट करें आंसर को, उस पर फर्दर वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखना एकदम से मत भूलिएगा। ये एसर्शन रीजन का कंसेप्ट था कि आखिर एसर्शन रीजन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, एसर्शन रीजन को बनाएंगे कैसे, और वही 2 मार्क्स का या हो सकता है 3 मार्क्स का, या हो कभी कभी हो सकता है 5 मार्क्स, जनरली 3 या 2 मार्क्स का ही पूछता है। ठीक है, कभी कभी 4 भी पूछ देता है। तो अपनी तरफ से एकदम क्लियर रहिएगा कि हाँ भाई ऐसे ही एसर्शन रीजन को हमको अप्रोच करना है। सबसे पहले एसर्शन चेक कीजिए, फिर रीजन चेक कीजिए, फिर देखिए क्या एसर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है नहीं, तो उसके बीच में क्योंकि वर्ड डाल दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एसर्शन रीजन को जस्टिफाई कर रहा है नहीं। ये 3 चेक करने के बाद ही ऑप्शंस पे जाना है, पहले ऑप्शंस पे नहीं कूदना है। सबसे पहले ये 3 को चेक कर लेना है, उसके बाद ही ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, थैंक यू। Please like, share and subscribe.